को 2047 में विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने में वो सक्षम हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और इस अवसर पर जबकि 1 वर्ष पूरा हुआ है, हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और भारत की जनता को, बिहार की जनता के साथ सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और आज सरकार बनी है और 1 साल अपना कार्यकाल सरकार पूरा कर रही है। तो मित्रों, मुख्यतः मैं अपने विभाग से ही संबंधित रहूँगा और आप जानते हैं कि हमारा विभाग MSME अंग्रेजी शब्द है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर्स। हिंदी उसका होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये विभाग सचमुच में ऐसा विभाग है कि जानकारी बहुत लोगों का कम है, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम भी बता दें आप लोगों को कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभाग का बंटवारा, हर आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे, उनके टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफा खोलना था, देखना था कि मुझे कौन विभाग मिला है। जब वो विभाग का लिफाफा मैंने खोला तो लिखा हुआ था MSME विभाग। हम भी चकित थे कि MSME विभाग क्या होता है। सब लोग प्रधानमंत्री जी को जा रहे थे अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, हम भी जा रहे थे। हमारे मन में ये प्रश्न था कि हम पूछते, महोदय ये कौन विभाग हमको आपने दिया है। लेकिन मेरे जाते ही लगता है मेरे मनोदशा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ ली हो और उन्होंने कहा है कि मांझी जी, आपको मैं अपने विजन का विभाग दिया है। तब हमें भी ऐसा लगा कि सचमुच में कोई बहुत बड़ा विभाग होगा। और आज जब इसको हम देख रहे हैं तो सचमुच में हमें लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम आगे कुछ आंकड़ा से आप लोगों को बताएं, उसके पहले हम आज की परिस्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक जमाना था जब भारत जगत गुरु कहलाता था। शैक्षणिक माहौल, सामाजिक माहौल, वैज्ञानिक यानी तकनीकी माहौल, हर दृष्टिकोण से हम आगे थे। उस समय कैसे आगे थे, इस बात की चर्चा जब मन में आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं थी। सब जगह वाटर सिस्टम से, वस्तुओं का आदान प्रदान से व्यापार होता था, लेन देन होता था और सब लोग खुश रहते थे। सब लोगों से संपर्क होता था, आपस में सौहार्द बना रहता था। वातावरण प्रदूषित होने का कोई सवाल नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई सवाल नहीं था। तब सब स्वस्थ रहते थे और हर तरह से भारत आगे बढ़ रहा था। कालांतर में उस सिस्टम को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी। अंग्रेजों के आने के बाद वैश्वीकरण की स्थिति आई और बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं वो लगने लगे और उसी का महत्व बढ़ गया, जिसके कारण पूंजी तो कुछ बढ़े लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती गई। और आज भारत में और बिहार में
अनएम्प्लॉयड की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। उसका एक ही कारण है कि हम लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर डिपेंड कर गए और एमएसएमई विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस मर्म को समझा और समझने के बाद 2016 में उद्योग विभाग से हटा करके एक अलग विभाग बनाने का काम किया और उस विभाग का नाम उन्होंने एमएसएमई विभाग दिया, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग दिया और आज तक चल रहा है। इसका मकसद यही है कि हम वैसे लोग की चिंता करें, वैसे उद्योग की बात करें जो जिसमें पूंजी कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, वातावरण प्रदूषित नहीं हो, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे। सारी बातों को देखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने एमएसएमई विभाग को बनाया, संचालित करा। अब मैं इस विभाग के योगदान जो 2016 से है बताना चाहूँगा कि जो एक सकल घरेलू उत्पाद होता है किसी भी देश का, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, कैसा है, उस पर उस देश के विकास को लोग समझते हैं और उसमें किस विभाग का कितना महत्व है, योगदान है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ, एक सौभाग्य है मेरा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आता है, उसमें 35.4% हमारा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग। यानी 100 रुपये का चीज़ अगर हम देश में उत्पादन कर रहे हैं तो 35.4% उत्पादन हम करते हैं, माने एमएसएमई करता है। इससे इस विभाग की महत्ता को आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, वो देश जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है, उन्नत माना जाता है। जिस देश में इंपोर्ट कम होते हैं, ज़्यादा माने इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, वो देश गरीब माना जाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस एक्सपोर्ट में हमारा योगदान जो इस विभाग का है वो है 45.73%, यानी 46%। मानी जितना भी एक्सपोर्ट होता है, अगर 100 रुपया एक्सपोर्ट हुआ तो 46 पैसा एक्सपोर्ट हम एमएसएमई विभाग से ही करते हैं। एक तीनों डाटा ऐसा है जिसे समझा जा सकता है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सबसे पूर्ण रूप में बात कर रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्णता की बात कर रही है। सब लोग बतला रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन लेकर के चलना पड़ेगा, या क्या क्या बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग करते हैं, पृथ्वी ही विनष्ट हो जाएगी। उस परिस्थिति में हमारा ये विभाग इतना उत्पादन जो किया, इतना जो योगदान दिया जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, उसमें एकदम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हम लोग हरियाली पट्टी को ही लगा के आगे चलते हैं और देश को इतना बड़ा बात है। अब समझा जा सकता है कि इस विभाग को कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। तो इसमें 2 पोर्टल हम लोग बनाए हैं। 2 पोर्टल है। एक पोर्टल का नाम है उद्यम और दूसरा पोर्टल का नाम है उद्यम असिस्ट। तो उद्यम पोर्टल 1/7/2020 से प्रारंभ किया गया है और उद्यम असिस्ट 11/1/2023 से प्रारंभ किया गया है। एक पोर्टल का काम है कि जो लोग चाहते हैं व्यापार शुरू करना, चाहते हैं एमएसएमई से निबंधित होकर के अपना काम करना, वो आप निबंधन देते हैं ऑनलाइन
और उसमें उनका निबंधन होता है और निबंधन होने के उपरांत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको बैंक से लोन मिलता है या कुछ ऐसे भी हम लोग सहायता करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, उसमें अगर वो लोग रजिस्टर्ड हैं तो 15,000 रुपया तक के टूल किट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए हम देते हैं, एकदम नगण्य, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसा हम लोग का टारगेट है 2028 तक, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन जो हुआ है सितंबर 2023। आप जानते हैं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सोचते हुए समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी विश्वकर्मा दिन से ही विश्वकर्मा योजना चलाया और 5 वर्ष तक चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो आज उनको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2028 तक हम लोग विश्वकर्मा योजना के तहत निश्चित रूप में 30 लाख लोगों को जरूर निबंधित करेंगे और उनको फ्री में टूल किट्स देंगे 15,000 रुपये का। और अगर 15,000 रुपया में वो अपना काम कर लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपया तक के हम लोग बैंक से लोन दिलाएंगे। और वो बैंक से लोन है वो बैंक गारंटी के साथ है, उनको किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं है और उससे वो लोग बैंक में लेकर के काम करेंगे। और अगर 1 लाख रुपया का भी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो उनको हम 2 लाख रुपया करके कर देते हैं। इस तरह से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उद्यम पोर्टल और उद्यम रजिस्ट्रेशन असिस्ट पर जो निबंधित हो जाते हैं वो। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक इन सभी पोर्टल पर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उसमें हमारे पास जो स्थिति है वो अद्यतन 19 जून 2025 तक के ये है हमारे पास डाटा, जिसमें 6,46,00,000 इकाइयाँ को हम लोगों ने निबंधित किया है। 6,46,00,000 इकाइयाँ। इकाई का मतलब है कि एक इकाई में एक से अधिक लोग काम करते हैं। तो नियोजन का जहाँ तक सवाल होता है, ये इकाइयाँ हैं और उसके द्वारा जो सृजन होता है रोजगार। तो हम संक्षेप में जानना चाहते हैं कि अभी तक उद्यम में और या लोगों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे हर साल। तो आज 11 साल हो गया, तो 11 में 22 करोड़ लोगों की नौकरी है। सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि बिहार को गर्त में भेज दिए ये लोग। 65 साल का जो गर्त में भेजने वाला आदमी अगर कहे ऐसा तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग तो 1980 से हैं, देखा है उनका कार्यकाल 2005 के पहले कहाँ था। चोरी डकैती होती से 1 नंबर में निगोशिएशन होता था। छोड़ दीजिए जी, खाने पाने वाला है, भूखा है, कुछ दे दीजिए, छोड़ देगा। ऐसा आज नहीं हो रहा। राहुल गांधी चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले ही बिहार हर हारने वाला आदमी लोग यही कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, उस पर प्रश्न उठाने वाला मतलब है कि अपने गलत आदमी। क्राइम कैपिटल भी बोल रहे हैं वो बिहार को। राहुल गांधी हार मान चुके क्या सर? एकदम हार मान चुके हैं, सब लोग बोल रहे हैं। सवाल नहीं